हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्त, भारत का संविधान क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग आज जिस टॉपिक्स का डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है पार्ट वन, यानी कि लेसन वन, भाग एक। टोटल 22 भाग है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था और सबको पारिश बाय पारिश हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। कथा हम सुना रहे हैं आपको, संविधान की कथा। ठीक है, जिस प्रकार आप रामायण की कथा सुनते हैं, महाभारत की कथा, कुरान की कथा, उसी प्रकार आप जो भाई लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए उसी प्रकार आप संविधान का भी कथा सुनिए। हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि आर्टिकल उसमें दिया हुआ है 1 से 4 तक जो है लेसन 1 में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम लोग आर्टिकल 1 केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग आर्टिकल 1 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आर्टिकल 1 सबसे पहले जो भाग है लेसन का नाम। ठीक है, जब हम लोग रामायण का कथा सुनते हैं तो होता है ना, रामायण में राम का बाल कांड। ठीक है, यानी कि रामायण स्टार्ट करने से पहले सबका पार्ट दिया हुआ है कि जब राम छोटे थे तो उनका इतना से इतना तक में उसका लिखा हुआ है, फिर जब राम राजा बने तो उनका इतना से इतना तक लिखा हुआ है। तो डेट्स मीन्स यहाँ भी एक पार्ट्स जो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आज भाग 1 में जानेंगे। तो भाग 1 जो है वो बोलता है द यूनियन टेरिटरीज, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रफल। ठीक है, भारत जो है वो क्या है, एक संघ है। क्या है, एक संघ है। संघ क्या होता है आप समझ गए होंगे और जो गांव देहात से हैं वो भी समझ गए होंगे संघ, क्योंकि आजकल जो है संघ चलता है, समिति बनती है, समिति बनता है ना। गांव देहात में आजकल महिलाएं जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या होता है कि महिलाएं आजकल समिति चलाती हैं, महिलाएं नहीं पुरुष भी चलाते हैं। समिति में क्या होता है, कुछ संगठन मिलके एक संघ बनाते हैं और संघ बनाने के बाद जैसे कि होता है कि आप लोग 2-2 रुपया 5-5 रुपया सभी सेविंग करते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार भी आपको और बैंक भी आपको जो है से मदद करती है कार्य के लिए। तो आप सारे मान लीजिए कि गांव की सारी महिला एक संघ बनाया, महिला समिति, तो एक संघ हुआ, उसमें सबको मिलके बनाया। रूल्स कुछ रखें कि इस रूल में हम लोग सबको रहेंगे, इसमें पैसा जमा होगा, जिसको जितना जरूरत होगा उसको देंगे। बहुत अच्छा रूल है कि अगर 20 आदमी मिलकर संघ बनाता है तो 20 आदमी हर बार जो है वो अलग अलग आदमी जो है उस संघ से पैसा उठाकर अपने घर के लिए काम कर सकता है। और बहुत अच्छा है, आप सोचिए ना कि 20 आदमी का पैसा जमा हुआ, उसमें से एक आदमी ले लिया, वो अपने घर के लिए मोटा पैसा ले लिया, अपने घर का काम किया, फिर पैसा को वहाँ सेव कर दिया। दूसरा आदमी ले लिया, दूसरा पारे आया, वो अपने कोई अर्जेंट काम किया, तीसरा आदमी आया वो अर्जेंट का। ये एक संघ है। ठीक है, तो संघ इसी को बोलते हैं। आपको समझ में आ गया वो संघ। ठीक है, इंग्लिश में यूनियन है ना। यूनियन लीडर आज तो जानते होंगे ना कि मजदूर का एक संगठन है। ठीक है, मजदूर लोग का, तो किसान लोग का, सबका एक संघ होता है। संघ में रह के काम करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो संघ आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 1 में हमें 3 प्रश्न है। आर्टिकल 1 में 3 टॉपिक्स दिया हुआ है। पहला बतलाया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। समझ रहे ना, भारत यानी इंडिया, ये दोनों अलग नहीं है। भारत और इंडिया एक ही है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब संविधान नहीं था तो भारत का बहुत सारे नाम थे, 5 नेम 4 नेम। ठीक है, भारत था, इंडिया था, हिंदुस्तान था, आर्यवर्त था। ठीक है, स्टेट का भारत का बहुत सारे नाम था। लेकिन जब भारत बन गया, भारत आजाद हुआ और संविधान दिखाया,
तो आखिर इसमें कौन सा नाम को रखा जाए? तो चूंकि इंडिया जो है, यहाँ पे सभी प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग रहते हैं। ये बहुत ही, हमारा देश जो है ना, वाकई में मैं आप लोगों से बताता हूँ, हमारा देश जो है ना, वाकई में यहाँ कह सकते हैं कि ये ईश्वर की धरती है। यहाँ पे सच में ईश्वर आए हैं, तभी तो आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। और सबके लिए सोचिए ना, कितना इमेजिंग बात है कि सबके लिए एक कानून है, किसी के लिए अलग कानून नहीं, सब एक कानून में बंधे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है ना। तो ये है, यही बता रहा है भारत अर्थात इंडिया, ये एक राज्यों का संघ होगा। संघ दो टाइप के होते हैं, आप समझ लीजिएगा। संघ दो टाइप का यहाँ पे लिख रखे हैं। फेडरल मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स मीन्स कैसे? सो सुनिए, दो संघ, गांव में मैंने दो समिति बनाया, दो संगठन बनाया, ठीक है। एक संगठन में लोगों को जोड़ा, समझा के कि तुम मेरे संगठन में आ जाओ, ठीक है, और मेरे संगठन में रह के काम करो। डेट्स मीन्स आप हमारे साथ रहोगे और हमेशा काम आपको करना होगा, आप कभी हमसे अलग नहीं हो सकते हो। जब तक रहेंगे तब तक मेरे साथ रहना है आपको। और एक संघ हुआ कि संघ बना, अगर कुछ मतभेद हुआ तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो संघ का दो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप कच्चा हाउस और पक्का हाउस की कहानी समझ सकते हैं। पक्का हाउस जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग पूरा जो चीज भी करना है एक बार अच्छे अच्छे एकदम सरिया डालते हैं, अच्छा सीमेंट, हर क्वालिटी का एकदम पूरा एकदम एक ही बार, क्योंकि जानते हैं कि इसको टूटना नहीं है, ये रहेगा। लेकिन अल्बेस्टर उल्बेस्टर के बनाते हैं तो जस्ट एक करके अल्बेस्टर और मतलब बोल सकते हैं ऊपर में खपड़ा जो पहले बनता था, मिट्टी का घर, तो ये सारे हम लोग जो है नॉर्मली बनाते हैं, जो समय आने पे टूट भी सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं अमेरिका और भारत। भारत यानी अभी बता रहे थे ये यूनियन है, और अमेरिका क्या है? एक फेडरल संघ है। यहाँ पे भी राज्यों का एक संघ है, लेकिन अमेरिका का राज्य जितने भी हैं वो सारे राज्य का अपना एक क्या है? नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, मतलब कि अपना एक गीत, लोकगीत अपना है, सबका अपना अपना राष्ट्रगीत है, अपना अपना सबका सिटीजनशिप है। और जब मन करेगा, मतलब कि सब उसको दे रखा है ये पावर कि चलिए हम लोग सब मिलके एक देश का निर्माण किए हैं, ठीक है, हम लोग सब मिलके, लेकिन अगर सबका अपना अपना है, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आप सब चीज किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपसे मिलेंगे और फिर चलेगा। लेकिन इंडिया में क्या है? यहाँ भी राज्यों का एक संघ है, लेकिन सारे राज्य के लिए एक संविधान होगा। अमेरिका में सबके लिए अलग है, पूरे राज्य के लिए इंडिया में एक नेशनल फ्लैग होगा, अमेरिका में सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ सबके, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का, उड़ीसा का हो, सबका जो सिटीजनशिप होगा वो इंडियन होगा। जबकि यहाँ 50 अगर देश राज्य है तो 50 का अलग होगा। ऐसा कोई है किसी सिटीजनशिप में लिखता होगा इंडियन के जगह में वो झारखंडी, बिहारी, मद्रासी? दैट्स मीन्स नहीं। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। तो हमारा इंडिया ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है कि इसका संविधान भी एक है और इसका नेशनल एंथम भी एक है, राष्ट्र सॉन्ग भी एक है, मैया झंडा भी एक है। तो ये है आपका भारत अर्थात इंडिया जो है और राज्यों का एक संघ है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी में सेकेंड बोलता है कि अगर राज्य इस राज्यों का संघ है तो ये राज्य है कहाँ, उसका क्षेत्रफल कहाँ है? राज्य और उनके क्षेत्रफल
कितना है। कोई कल को ये बोले झारखंड और बिहार में लड़ाई हो जाए कि झारखंड वाला और बिहार वाला आपसे में लड़ गया, ये बोला कि मेरा है, वो बोला मेरा है, ठीक है, तब ये कहाँ जाएगा। तब इसको बोला है कि संविधान से पहले पहली अनुसूची में, पहली कितना, पहली अनुसूची में जाके आप पढ़िए, वहां पे सब विवरण दिया हुआ है कि पहली अनुसूची में आप जब जाके देखिएगा तो वहां आपको मिल जाएगा सारे राज्य और उनके क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इससे आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य का कितना क्षेत्रफल है और कितना वो भारत का हिस्सा है। तो ये सारा आपको पहली अनुसूची में जाके देखना होगा, ठीक है। तो ये जिसमें एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 25वां संशोधन में गोवा जो है, ठीक है, 1987 में संशोधन हुआ था और गोवा एक राज्य बना, ठीक है। फिर सिक्किम जो है वो 36वां संशोधन में 1975 में जो है वो 22वां राज्य बना था, ठीक है। तो ये उसमें जुटा, किसमें जुटा, आपका पहली अनुसूची में जोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य जो है और कौन सा राज्य अलग है, ये सीमा के बारे में यहीं पे आपको पता चलता है कि आप पहली अनुसूची में जाके ये देख सकते हैं। जैसे कि झारखंड और बिहार पहले एक में था भैया, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। कितना क्षेत्रफल अलग हुआ, कितना से कितना एरिया झारखंड बिहार में छोड़ दिया, बिहार इसको दिया और झारखंड अलग हुआ, नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारा चीज आप पहले अनुसूची में देख सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर इसका हम बात करें तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं भारत में। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, 3 प्रकार के। पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा अर्जित क्षेत्र, कमाया हुआ। अर्जित धन नहीं बोलते हैं, बाप ने अर्जित किया बेटा ने उड़ाया। तो यहाँ पे बाप अर्जित किया बेटा ने उड़ाया, लेकिन यहाँ हमारे संविधान में जो है ना, एक बार जो अर्जित हो जाता है, इंडिया जिस चीज को अर्जित कर लेता है उसे यहाँ का कोई नेता नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि हमारा देश के जो नौजवान हैं वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार का, पहला स्टेट जो कि अभी वर्तमान में 28 है, यूनियन टेरिटरीज जो कि वर्तमान में 8 है, अर्जित क्षेत्र अभी तक 0 है, कमाए नहीं है। तो इंडिया किसी के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने में नहीं मिलाया है ना, मिलाया है क्या, बिल्कुल नहीं मिलाया है। तो कहने का मतलब है हाँ, कोई शौक से आता है कि मैं इंडिया का मेहमान यानी इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, तो स्वागत है भैया, आइए, हम अर्जित करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। स्टेट यानी कि जो क्षेत्रफल में बड़ा होता है वो स्टेट है। यूनियन टेरिटरीज जो क्षेत्रफल में छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कहने का मतलब। तो ये भाग 1 में इतना ही हम लोगों को पढ़ना था, और भाग 1 में हम लोग इतना जानकारी इकट्ठा किए हैं। सेकेंड भाग में हम लोग जो है आर्टिकल 2-3 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। भाग 1 में हम लोग जो है 1 से 4 तक पढ़ेंगे, और इस लेसन का नाम होगा संघ एवं उसका क्षेत्रफल, ठीक है। जो मैंने संघ तैयार किया है उसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले 1 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1 के अंदर 3 टॉपिक्स दिया हुआ है। भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का एक संघ होगा, ये पूरे राज्य को लेके एक संघ बनाया है, ठीक है। प्लस में इसी में दूसरा दिया है कि इसका एरिया, क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा कौन सा राज्य कहाँ है तो ये बदलता है, ये बोलता है जाओ, दूसरा नंबर बोलता है जाओ पहली अनुसूची में और वहां देख लो कौन सा राज्य का क्षेत्रफल क्या है और कितना है। फिर इसमें नहीं बताया है, याद रखिएगा, पहली अनुसूची में डाला हुआ है भारत के राज्य और सीमा क्षेत्र।
तो 3 प्रकार का यहाँ सीमा क्षेत्र है। ठीक है, 3 प्रकार का। पहला स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, अर्जित क्षेत्र है। ठीक है, तो स्टेट कितने हैं? 28 है। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र अभी तक 0 है। तो ये था पहला लेसन में पढ़ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको एनी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।